आज हम सिर्फ झूठी या मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनेंगे। आज हम धीरूभाई अंबानी को उनके अपने शब्द में अनुभव करेंगे। 36 की छाती वाले उस व्यक्ति ने जिन्होंने इतिहास लिखा और लाखों भारतीयों को सपने को आकार दिया। उनके हर शब्द ने सफलता का मार्ग दिखाया है। तो आइए उनके अपने असाधारण सार्वजनिक बयानों के जरिए उस महान यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। 28 दिसंबर 1932 भारत के इतिहास में एक नाम जन्मा, धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें आज दुनिया धीरूभाई के नाम से जानती है। लगभग 300 रुपए की छोटी सी पूंजी से शुरुआत करके उस व्यक्ति ने रिलायंस नाम की वैश्विक कंपनी खड़ी की। धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि याद रखें, सफलता सस्ती नहीं मिलती, उसकी कीमत अक्सर विवादास्पद बनकर चुकाई जाती है। उन्होंने भारत के लोगों को शेयर बाजार का दीवाना बना दिया। यह देश की सबसे बेहतरीन रंग्स टू रिचेस कहानी है। 6 जुलाई 2002 को मुंबई की ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय उनके पास लगभग 66,000 करोड़ की संपत्ति थी। सपनों को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि केवल वही लोग उन्हें हासिल कर सकते हैं जो सपने देख सकते हैं। लेकिन औद्योगिक जगत में उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षर में अंकित है। धीरूभाई अंबानी एक साधारण क्लर्क थे। वे एडन में शेल पेट्रोल पंप पर मात्र 300 रुपये प्रति महीना की नौकरी करते थे। वहां रहते हुए उन्होंने देखा कि विदेशी व्यापारी कैसे तेल से पैसा कमा रहे हैं और भारत के युवा कैसे केवल नौकरी की तलाश में है। धीरूभाई कहते हैं, किसी के पास विचारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, इसलिए बड़ा सोचो, तेजी से सोचे, आगे की सोचे, यानी झड़पी सबसे पहले और बड़े फलक पर ही विचार करो। धीरूभाई आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात कहते हैं और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मैं उस शब्द के प्रति बहरा हूँ। वे आगे कहते हैं कि क्या आप मुनाफा कमाना चाहते हो तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? उठो और काम पर लग जाओ। धीरूभाई के राजनीतिक बारे में अगर विचार देखें तो हम नेताओं को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें नेतृत्व करना सिखा सकते हैं। साल 1966 मुंबई के एक छोटी ऑफिस में उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया। जब देश में टेक्सटाइल ट्रेडिंग पुराना फैमिलियों के हाथ में थी, एक नया और असामान्य आदमी के लिए कोई जगह नहीं थी। धीरूभाई ने पॉलीएस्टर यान की डीलिंग शुरू की और जल्द ही विमल ब्रांड से पूरे भारत में धमाका किया। ओनली विमल एक घरेलू नाम बन गया। जो बदलाव को सबसे पहले अपनाता है वही इतिहास लिखता है। धीरूभाई कहते हैं, आप और आपकी टीम अलग नहीं है, एक दूसरे की मदद करें, चुपचाप ना बैठे। फिर वे जोर देते हैं, यदि आप एक नेता हो तो अपनी टीम को अपने संरक्षण में ले। एक विशेष मानवीय मूल्य पर जोर देते हुए वे कहते हैं, यदि आपने किसी की मदद की है तो बकवास ना करें, मौन 100 शब्द के बराबर है। धीरूभाई तिखी टिप्पणी में कहते, अपनी आंखें बंद करके सपने मत देखें, अपनी आंखें खोलो। कर्मचारियों के लिए बोलते हुए वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्मचारी के रास्ते में बाधा मत बनो, उसे जगह दो। आगे बात करते हुए वे कहते हैं कि हमेशा अपनी क्षितिज को व्यापक बनाओ। साल 1977 कोई भी मिडिल क्लास आदमी उस समय शेयर मार्केट को छूता भी नहीं था। धीरूभाई ने रिलायंस का आईपीओ निकाला और लोगों से कहा, आप मेरे साथ साझेदार बनो, सिर्फ दर्शक मत बनो। 6 लाख से ज़्यादा आम भारतीयों ने उनके आईपीओ में निवेश किया। ये भारत का पहला मास ओनरशिप मॉडल बना। उन्होंने कॉरपोरेट को जनता से जोड़ा, जिससे आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखी गई। वह गहराई से बात करते कहते हैं, मुझे लोगों की शक्ति पर बहुत भरोसा है। सफल होने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक दृढ़ निश्चय और परफेक्शन। 100% सफलता निश्चित है। वह आगे कहते हैं, जो हवा के अनुसार दिशा बदल सकता है और विपरीत दिशा में भी नाव चला सकता है, वह कठिनाइयों को भी अवसर में बदल सकता है। युवाओं के लिए धीरूभाई के विचार, युवाओं को एक अच्छे माहौल, थोड़ी प्रेरणा और थोड़ी मदद की ज़रूरत है, फिर उनकी ताकत अपने आप खिल उठेगी। धीरूभाई रिश्ते के बारे में बात करते हैं, मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी, वह कड़ी है रिश्ते और विश्वास।
यह हमारी कंपनी के विकास की आधारशिला है। और फिर उदारवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं 100% उदार हूँ। मैं भारत में कोई भी उद्योगपति इस नीति का विरोध नहीं कर सकता। हालांकि हमें अपने उद्योगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा किया जाना चाहिए। साल 1980s एक बियर कार्टेल शेयर गिराने वाले ट्रेडर्स ने रिलायंस का शेयर गिराने की साजिश की। धीरूभाई को नीचा खींचने के लिए मीडिया और पॉलिटिक्स का भी इस्तेमाल हुआ। धीरूभाई ने अपने समर्थकों को कहा, यानी फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस से कहा गया, इन्हें दिखाओ जनता किसे पसंद करती है। और जनता ने शेयर खरीदकर कार्टेल को धूल चटा दी। अगर लोगों का विश्वास आपके साथ है तो कोई भी सिस्टम आपको गिरा नहीं सकती है। वे रिलायंस की सफलता का रहस्य यह कहकर समझाते हैं कि मैंने लोगों पर भरोसा किया है और लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। मैंने युवाओं को प्रोत्साहित किया है और वो सफल हुए हैं। मैंने अपने कर्मचारियों को पहल करना और जोखिम उठाना सिखाया है। उन्होंने कड़ी मेहनत की है और लाभ के रूप में परिणाम प्राप्त किया है। मैं सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। यही रिलायंस की कहानी है। किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के दिन ही पूरा हो जाने में क्या अजीब बात है। मैं उस दिन का इंतजार करने में विश्वास नहीं करता। डेडलाइन को हराओ। सबसे प्रभावी वाक्य में वे जीवन के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। और फिर वे एक व्यावसायिक रूप में आवश्यक गुणों के बारे में बात करते हैं। जो जोखिम से डरता है वह सच्चा व्यवसायी नहीं है। वे भारतीय मानसिकता की कमियों के बारे में भी खुलकर बात करते हैं कि हम भारतीय बड़े पैमाने पर नहीं सोच सकते। हम हमेशा छोटे पैमाने पर घूमते रहते हैं। और अब वह अपनी नेतृत्व शैली को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, मैं एक पथ निर्माता हूँ, मार्गदर्शक नहीं। मैं जंगलों में भी रास्ता बनाता हूँ ताकि मेरे कर्मचारी आसानी से चल सके। मुझे पहल करने में आनंद आता है। साल 1986 धीरूभाई को स्ट्रोक आया। बोलने और चलने में तकलीफ थी। डॉक्टर ने कहा था अब आराम करें। क्या मुझे पैसे कमाने में मजा आता है? नहीं, लेकिन मुझे शेयर धारकों का भरोसा जीतना चाहिए। एजीएम शेयर होल्डर्स मीटिंग के दिन धीरूभाई व्हील चेयर से स्टेज तक पहुंचे और बोले, मैं बिजनेस से रिटायर नहीं होता, मैं स्मशान में रिटायर होऊंगा। पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब काम जुनून बन जाता है तो शरीर भी रुक नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, मुझे कड़ी मेहनत करना भी पसंद है। इस कमरे में रिलायंस के बोर्ड रूम में सिर्फ श्रेष्ठता की ही पूजा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, धीरूभाई चले जाएंगे लेकिन रिलायंस के कर्मचारी और शेयर धारक हमेशा बने रहेंगे। रिलायंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक विचार है जहां अंबानी शब्द का कोई खास महत्व नहीं है। धीरूभाई की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो सबूत है कि भारतीय सपने भी विश्व मंच पर राज कर सकते हैं। एक गहन चिंतन की बात कहते हैं कि आशा एक महान हथियार है और आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। आगे कहते हैं, मेरा सपना केवल रिलायंस के लिए नहीं है, यह भारत के लिए भी है, समान ऊंचाई का। और धीरूभाई अब असीम ऊर्जा के साथ कहते हैं, उच्च कक्षाएं, बड़े सपने, अनुकरणीय कार्य और कड़ी मेहनत, जिसके आधार पर इतिहास बनता है। यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करते हो तो आपको धन मिलेगा। ये थी धीरूभाई अंबानी की कहानी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।